लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 का दिन हमेशा याद रहने वाला था। रात आई आंधी और बारिश के कारण मौसम सुहाना और ठंडा हो चला था। 4 बजे जेल में एक व्यक्ति आता है और कैदियों से अपनी अपनी कोठरियों में जाने के लिए कहता है। यह सुनकर कैदियों को बहुत अजीब लगा। कैदियों के बार बार पूछने पर भी उसने इसका कोई कारण नहीं बताया, बस ये कहा कि ऊपर से आदेश है। वो आदमी था उस जेल का वार्डन चरत सिंह। कैदी सोच ही रहे थे कि तभी जेल का एक कर्मचारी फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी जाएगी। कैदियों में उस कर्मचारी से मिलने की होड़ सी लग गई। बस वे इतना कहना चाहते थे कि फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज उन्हें लाके दे दे, ताकि वे यह कह सकें कि वह भगत सिंह के साथ जेल में रहे थे। वह कर्मचारी उनकी कोठरी में गया और भगत सिंह की घड़ी और पेन ले आया। सभी कैदियों में उन पर अधिकार जमाने की होड़ सी लग गई। हड़कंप इतना हो गया कि उसके लिए लकी ड्रॉ निकालना पड़ा। सभी कैदी उदास हो गए और वह अपनी कोठरियों के सामने से जाने वाले रास्ते को देखते रहे, क्योंकि उन्हें पता चला था कि भगत सिंह और उनके साथी इसी रास्ते से फांसी के लिए जाने वाले हैं। जब एक बार इसी रास्ते से भगत सिंह जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भीमसेन सच्चर ने उनसे ऊंची आवाज में पूछा था कि आप और आपके साथियों ने लाहौर षड्यंत्र केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया। इस पर भगत सिंह का जवाब था कि इंकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो गए थे। उनकी कोठी नंबर 14 का फर्श कच्चा और ऊबड़ खाबड़ था। उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी बस इतनी बड़ी थी कि उनका 5 फुट 10 इंच का शरीर ही उसमें समा पाता था। फांसी लगने से 2 घंटे पहले ही उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे थे। भगत सिंह ने उनका स्वागत मुस्कुराते हुए किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेने लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वे उस किताब को उन्हीं के सामने पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज्यादा समय न बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि आप देश को कोई संदेश देना चाहते हैं, तो भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष बोस को मेरा धन्यवाद कहना, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी में गए। राजगुरु ने आखिरी बार कहा कि हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को बताया कि वह जेलर से उनका कैरम बोर्ड ले लें, जो कि उन्होंने उसे कुछ महीने पहले दिया था। मेहता के जाने के बाद जेलर ने उन तीनों को बता दिया कि उन्हें समय से 12 घंटे पहले फांसी दी जाएगी। उन्हें अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे कि उन्होंने जेलर से कहा कि क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे। भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मी वेबे से अनुरोध किया था कि वह उनके लिए फांसी से 1 दिन पहले शाम को अपने घर से खाना लाए, परंतु बेबे उनकी ये इच्छा पूरी न कर सका, क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले ही फांसी देने का फैसला ले लिया गया था। कुछ देर बाद तीनों को फांसी के लिए उनकी कोठरियों से निकाला गया और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने हाथ जोड़े और अपना प्रिय आजादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। फिर इन तीनों का एक एक करके वजन किया गया। तीनों का वजन पहले से बढ़ गया था। इन तीनों से कहा गया कि वो अपना आखिरी स्नान करें। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए, किंतु उनके चेहरे को खुला ही रहने दिया गया। चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि वो वाहेगुरु को याद करें। जैसे ही घड़ी ने 6 बजाए, कैदियों ने दूर से आती हुई कुछ पदचापें सुनी। उनके साथ भारी बूटों के जमीन पर पड़ने की आवाजें भी आ रही थी। साथ में गाने का भी दबा हुआ स्वर सुनाई दे रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। फांसी दिए जाने वाला तख्ता काफी पुराना था, परंतु फांसी देने वाला जल्लाद काफी तंदुरुस्त था।
फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को शहादरा से बुलाया गया था। भगत सिंह तीनों के बीच में खड़े थे। वो अपनी मां को दिया गया वो वचन पूरा करना चाहते थे, जो कि फांसी के तख्ते से इंकलाब जिंदाबाद नारा लगाने का था। भगत सिंह पर किताब लिखने वाले प्रोफेसर मलविंदर जीत सिंह लिखते हैं कि लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडी दास सोंदी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उसकी आवाज मलविंदर जीत सिंह के घर तक सुनाई दी। तीनों के गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया था। उनके हाथ और पैर बांध दिए गए थे। तभी जल्लाद ने पूछा कि सबसे पहले कौन जाएगा। सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक करके रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफी देर तक उनके सब तख्तों से लटकते रहे। बाद में उन्हें नीचे उतारा गया। वहां मौजूद डॉक्टरों, लेफ्टिनेंट कर्नल जे नैल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोंदी ने उन्हें मृत घोषित किया। पहले योजना थी कि उनका अंतिम संस्कार जेल के अंदर किया जाएगा, परंतु फिर ये विचार त्यागना पड़ा, क्योंकि अधिकारियों को आभास हो गया था कि जेल से धुआं उठते ही बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर देगी। इसलिए जेल की पिछली दीवार को तोड़कर एक ट्रक लाया गया और उस पर बहुत ही अपमानजनक तरीके से शवों को एक सामान की तरह फेंक दिया गया। पहले तय यह हुआ था कि उनका अंतिम संस्कार रावी के तट पर किया जाएगा, परंतु रावी में पानी बहुत ही कम था, इसलिए सतलज के किनारे उनके पार्थिव शरीर को लाया ही गया था कि तब तक रात के 10 बज चुके थे। अब उनके शरीरों में आग लगाई ही गई थी कि लोगों को इसके बारे में पता चल गया। जैसे ही ब्रिटिश सैनिकों ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा, वे शवों को वहीं छोड़कर अपने वाहनों की तरफ भाग गए। गांव के लोगों ने पूरी रात अधजले शवों के चारों ओर पहरा दिया। अगले दिन दोपहर के आसपास जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकाए गए, जिसमें बताया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलज के किनारे हिंदू और सिख रीति से अंतिम संस्कार कर दिया गया। इन तीनों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस लाहौर से शुरू हुआ। लोगों ने विरोध स्वरूप अपनी बाहों पर काली पट्टियां बांध रखी थीं। लगभग सभी लोगों के हाथ में काले झंडे थे। लाहौर के मोल से गुजरता हुआ जुलूस अनारकली बाजार के बीचों बीच जा रुका। यथावत पूरी भीड़ में उस समय सन्नाटा छा गया जब घोषणा की गई कि भगत सिंह का परिवार तीनों शहीदों के बचे हुए अवशेष के साथ फिरोजपुर से वहां पहुंच गया है। जैसे ही फूलों से ढके तीनों ताबूतों में उनके सब वहां पहुंचे, भीड़ भावुक हो गई और लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। वहीं पर एक मशहूर अखबार के संपादक मौलाना जफर अली ने एक नज्म पढ़ी, जिसका लंबो लमाब था कि किस तरह इस शहीदों के अधजले शवों को खुले आसमां के नीचे जमीन पर छोड़ दिया गया।